बात कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की। ये कहा कि जी उन्होंने जम्मू और कश्मीर का मसला ख़त्म कर दिया है, अब इस मसले का कोई मामला नहीं रहा। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना है कि ये मामला हल हो गया, ये ठीक नहीं। अब ये नौबत आ गई कि इंडिया को ये एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये एक डिस्प्यूटेड इशू है। हमारे वज़ारत ख़ारजा ने बजा तौर पर इसको क्रिटिसाइज़ किया है और स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया और कहा है कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा तो तभी हल होगा जब ये क़ौम मुत्तहिदा के जो करारदाद हैं उनके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। चूँकि हमने पिछले दिनों देखा, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक बयान दिया कि जर्मनी ने बिलावल भुट्टो के सामने कुछ पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखने की कोशिश की। उसको टैकल करने का तरीका आपको क्या लगता है? आप उस स्टेटमेंट को पाकिस्तान की नजर से क्यों देख रहे हो? प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर जर्मनी ने बात करी है रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर एज पर द यूएन स्टैंडर्ड्स, तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो इमीडिएटली विकेट करे ऑक्युपाइड एरियाज, बिल्कुल, ताकि अब रेफरेंडम हो सके। वो तो यूएन रेजोल्यूशन तो यही बोलता है ना कि पहले आप ऑक्युपाइड एरियाज खाली कीजिए, आप वहां से बाहर निकलिए। तो निकलने दो पाकिस्तान को, क्या समझ। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़ एंड अपडेट्स में आपका स्वागत है। नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तो वो गए थे जर्मनी, और वहाँ पे पाकिस्तान ने फिर कश्मीर इशू पे आवाज़ उठाई, कश्मीर इशू पर का रोया, जिसके कारण पाकिस्तानियों में हर्ष और उत्साह की लहर उमड़ पड़ी थी। हर मीडिया में वो छाए हुए थे। मगर अब उसके बाद इस चीज़ का पूरा इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा विरोध किया, इसका कंटेम्प्ट किया उसे। एंड अभी जस्ट एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस पर एक ये आया जिस पे उनका बयान आया, विजिट कर रहे हैं। और अभी तक 75 ईयर्स में हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ विजिटर्स हैव बीन विजिटेड इन कश्मीर सो फार, सो देयर इज़ नो एनी इशू इन कश्मीर एज ऑफ नाउ। तो ये सब न्यूज़ और जो बयान सुनते ही पाकिस्तान में भूचाल आ गया, वहाँ के डिप्लोमेट, वहाँ के मीडिया में हलचल मचने लगा। तो ये चलिए पाकिस्तानी वीडियो का रिएक्शन देखते हैं क्या है उनका। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड आइकॉन है उसे क्लिक कर लीजिए और लाइक भी कीजिएगा। जो हमें कहीं अभी हाल में जो सेटबैक देखा है कि जर्मनी ने बिलावल भुट्टो के सामने कुछ पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखने की कोशिश की। उसको टैकल करने का तरीका आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये कि जर्मनी ने बात करी है रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर एज पर द यूएन स्टैंडर्ड्स, तो वो यूएन रेजोल्यूशन जो है वो बड़ी साफ है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो इमीडिएटली विकेट करे ऑक्युपाइड एरियाज, बिल्कुल, ताकि अब रेफरेंडम हो सके। वो तो यूएन रेजोल्यूशन तो यही बोलता है ना कि पहले आप ऑक्युपाइड एरियाज खाली कीजिए, आप वहां से बाहर निकलिए। तो निकलने दो पाकिस्तान को। आप उस स्टेटमेंट को पाकिस्तान की नजर से क्यों देख रहे हो? अब जर्मनी में फ्रेंड्स, चैनल को कितनी अंडरस्टैंडिंग है उनकी, कितनी नहीं है, बट अगर इसको सही मानों में इंटरप्रेट करो, अगर यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से और यूएन इंटरवेंशन के हिसाब से इसको करना चाहिए तो कर दीजिए। आप उनको नमस्ते कीजिए, पाकिस्तान को बोलिए आप अपनी पुलिस फोर्सेस, अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, अपनी आर्मी, अपने जितने भी आपके इदारे हैं जो आपके आर्म मिलिशिया है वो बाहर निकालिए आप। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों ये कहा कि जी उन्होंने जम्मू और कश्मीर का मसला ख़त्म कर दिया है, अब इस मसले का कोई मामला नहीं रहा। हमारे वज़ारत ख़ारजा ने बजा तौर पर इसको क्रिटिसाइज़ किया है और स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया और कहा है कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा तो तभी हल होगा जब ये क़ौम मुत्तहिदा के जो करारदाद हैं उनके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना कि ये मामला हल हो गया, ये ठीक नहीं। चूँकि हमने पिछले दिनों देखा, कुछ अमेरिका की जाने से भी कुछ बयानात आए, फिर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक बयान दिया। गो कि वो यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है कि भारत पे प्रेशर बिल्ड करें, लेकिन भारत को बहरहाल ये ख़तरा तो है। वो लाख कहें कि जी कश्मीर में अमन आ गया, लेकिन ऐसी बात है तो नहीं। हम सब जानते हैं अगर ज़मीनी हक़ाइक़ बेहतर होते तो आज वहाँ काले क़वानीन ना होते, वहाँ लाखों के हिसाब से वहाँ भारत की फौजें ना होती, वहाँ पे पैरामिलिट्री ट्रुप्स ना होते। तो ये कहना कि जी कश्मीर का मसला हल हो गया है कि मसला कैसे हल हुआ। हम यहाँ पे बैठे हो और मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने मसला सॉर्ट आउट कर लिया। देखिए, पाकिस्तान के हिसाब से कश्मीर का मसले का हल कुछ और है, और हिंदुस्तान के हिसाब से कश्मीर का मसले का हल कुछ और है। अगर हम दोनों एक ही चीज मानते हैं तो फिर यह मसला 75 साल पहले हल हो चुका होता है। पाकिस्तान का अक्सर ये कहना है, पाकिस्तान का मौजू है कि जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं वो होने चाहिए। ये स्क्रीन सेवर है। असली सॉफ्टवेयर ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, साफ सीधी बात है। और भारत चाहता है कि पूरा कश्मीर जो है, जो पीओके है, वो भारत में हो जाए। कहानी खत्म हो गई। जवाब ये होता है कि नहीं जी, इंडिया से हमारी बात ही नहीं हो सकती, और मसला कश्मीर उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक वहां पे रेफरेंडम नहीं कराया जाता।
अगर आप यूनाइटेड नेशन की करारदादों की बात करते हैं तो प्लीज एक दफा कोई टाइम निकाल के तो उनको पढ़ लें। पहली जो बड़ी सबसे बड़ी करारदाद है उसमें क्लियरली पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर से अपनी फौजें निकाले, सारी फौजें, और उसके बाद इंडिया जो है वो अपनी कुछ फौजें निकाले और वहां पे फिर हालात ऐसे बना के तो रेफरेंडम कराया था। तो क्या ये पाकिस्तान करेगा? ये आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें कि इंडिया स्टिल एक्सेप्ट कर रहा है कि ये एक डिस्प्यूटेड इशू है, ये मैं आपको बता दूं। वरना अब ये नौबत आ गई कि इंडिया को ये एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने 2019 में इसको यूनियन टेरिटोरी बना दिया और यूनाइटेड नेशन में सारा केस जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जब उस स्टेट को ही उन्होंने सफाई हस्ती से मिटा दिया तो उनके लिए जरूरी नहीं कि वो माने कि ये कोई डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है तो आए आपके इस पे बात करते हैं। एज पर द यूएन चार्टर, जो यूएन चार्टर में मेंशन है कि द इशू ऑफ दिस कश्मीर विल रिजॉल्व ओनली द कंडीशन, फर्स्ट क्राइटेरिया उसमें मेंशन किया हुआ है कि सबसे पहले पाकिस्तान की जो आर्मी है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहाँ से उसे हटाना होगा। उसके बाद कुछ आर्मी, इंडियन आर्मी वहाँ से बैकअप करना होगा। उसके बाद वहाँ पे रेफरेंडम अलाउ होगा। उसके बाद वहाँ से उसकी मसला पे आगे चर्चा हो सकती है, इस पे सुझाव होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन वही है, और वो सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या, वो कंडीशन पाकिस्तान मानेगा? क्या वो पूरा पीओके से अपना आर्मी, पाकिस्तान आर्मी वहाँ से हटाएगी? तो सबसे पहले यहाँ पे वही ब्लॉक हो जाता है। अभी जो यूएस के एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे, यूएस के एम्बेसडर इन पाकिस्तान, तो अभी आए, उनका कुछ बयान आया था, उन्होंने भी यही इशारा किया कि ये होना चाहिए, रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व होने के बाद रिजॉल्व होगा ओनली अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर जो यूएन ने मेंशन किया है। तो घूम फिर का वहीं आता है कि फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन बाय द पाकिस्तान टू रिमूव हिज आर्मी फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर टेरिटरी, देन उसके बाद होगा। दैट्स व्हाई इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन दैट देयर इज नो इशू फ्रॉम इंडिया साइड। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो कह दिया, क्योंकि जिस स्टेट इशू पे जो ये केस बना है यूएन में कि स्टेट ऑफ कश्मीर, बट देयर इज नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ कश्मीर, इट्स बिकम द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया 370 आर्टिकल हटाने के बाद। ओके, सो दिस इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ ऐड करना था। होप ये वीडियो आप लोगों का रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।